ओके। सो आज के सेशन में हम आर्क कमांड के बारे में जानेंगे। सो आर्क बनाने के लिए फिलहाल आपको यहाँ पर ऑर्थो मोड को ऑफ करना है। सो हमेशा एक ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई भी स्मूथ शेप क्रिएट करोगे तब आपको ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है। जैसे हमारे पास ये आर्क का स्मूथ शेप है, तो जब भी आप ऑर्थो मोड को ऑन करोगे तो वो स्मूथली ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ओके, तो कर्सर का मूवमेंट फ्रीली होना चाहिए। तो इसी का कारण है कि हमें ऑर्थो मोड को ऑफ रखना है। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसे ऑन भी रख सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि आपको इसे ऑफ ही रखना है। बट हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, तो इसे ऑफ ही रखना है। सो हम यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल बना लेंगे। सो हमने यहाँ पर ऐसा कोई तो एक रेक्टेंगल बना लिया है। ये एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने के बाद हमें आर्क का जो पहला पॉइंट मिलता है वो है 3 पॉइंट। सो आर्क को बनाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सो आर्क बनाते समय हमेशा आपको 3 पॉइंट होने चाहिए। सो 3 पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट पॉइंट मालूम होना चाहिए। सो ये स्टार्ट पॉइंट, देन एंड पॉइंट मालूम होना चाहिए, देन सेंटर पॉइंट मालूम होना चाहिए, या फिर रेडियस मालूम होना चाहिए। सो इन इतनी सारी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। सो उसमें एंगल भी आ सकता है, कोई भी। बट कम से कम आपको आर्क ड्रॉ करना हो तो 3 पॉइंट मिनिमम चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। 3 इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए, या फिर रेडियस चाहिए, या फिर उसके बाद उसका एंगल रहेगा तो एंगल भी चाहिए। ओके, तो एंगल रहेगा तो एंगल। तो तो कम से कम इन सभी में से आपको 3 पॉइंट मालूम होना जरूरी है, तभी आप आर्क बना सकते हो, नहीं तो आप आर्क बना नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट होता है आर्क में वो है 3 पॉइंट। सो 3 पॉइंट मतलब उसके नाम में ही है। तो कहीं पर भी आप 3 पॉइंट दे दीजिए तो वो आर्क क्रिएट कर देगा। बट इसमें भी अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? 3 पॉइंट होनी चाहिए। सो हमने स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे कोई तो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर एंड पॉइंट दे दिया। सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ से इसे मूव कर सकते हो या फिर इसे मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड का क्या इस्तेमाल करोगे? देखिए, यहाँ पर हमने दे दिया स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पर हमने दे दिया सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर दे दिया हमने एंड पॉइंट। सो स्टार्ट, सेंटर और एंड, ऐसा एक आर्क हमारा बन चुका है। फिर से हम स्टार्ट सेंटर एंड बनाएंगे। सो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। बट ये आर्क अंदर की तरफ से आ रहा है, हमें बेसिकली ये बाहर की तरफ से चाहिए। बट ये बाहर की तरफ से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। सो अगर आपको आर्क का डायरेक्शन चेंज करना हो तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और देखिए इसे घुमाइए तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये होता है सेट। तो अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में कभी आर्क बनाना हो तो आपको कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड रखना है। नेक्स्ट वन, स्टार्ट सेंटर एंगल। तो यहाँ पर हम दे देंगे स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पर हम दे देंगे सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर एंगल चाहिए। तो जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रहा है वहां पर बेसिकली 0 डिग्री रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम मूव करेंगे वैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिखाई देगा। तो पॉजिटिव में हमें चाहिए 135 डिग्री का एंगल। तो हमने 135 डिग्री डाल दिया है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर 35, मतलब ये 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो 0, 90 और 45 डिग्री मतलब टोटल हमारा 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन चुका है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम फिर से स्टार्ट सेंटर एंगल क्लिक कर देंगे। तो स्टार्ट स्टार्ट हमने यहाँ पर दे दिया है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये अगेन सेंटर पॉइंट है, और एंगल चाहिए। तो एंगल हम यहाँ पर दे देंगे समथिंग 225 का। तो 225 का एंगल हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180, और यहाँ पर अगेन 225 डिग्री। तो ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो ये हो गया है हमारा स्टार्ट सेंटर एंगल। नेक्स्ट है स्टार्ट सेंटर और लेंथ। तो यहाँ पर हमने दे दिया है स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पर दे दिया है सेंटर पॉइंट, और इसका लेंथ देखिए जैसे हम कर्सर को घुमाएंगे वैसे वहां पे लेंथ अभी इंक्रीज और डिक्रीज होता नजर आ रहा है। तो आपको कितनी लेंथ चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हो। हमने दे दी 10, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो ये 10 लेंथ का आर्क यहाँ पर अभी क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो चुका है आर्क। नेक्स्ट वन, स्टार्ट एंड एंगल। तो यहाँ पर हम दे देंगे समथिंग स्टार्ट पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एंड पॉइंट, और इसे टेंजेंशियल एंगल देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कर्सर ला के रख देंगे तो ये इन्फिनाइट है। यहाँ पर हमारा बन चुका है 42।
यहाँ पर 61 और यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर समथिंग 135 डिग्री। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर इस तरीके से आपको आर्क बनाना हो तो यहाँ पर आप स्टार्ट एंड एंगल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपको आर्क बनानी है उस डायरेक्शन में इसे क्लिक कर दीजिए तो ये आर्क बन जाएगा। नेक्स्ट वन, स्टार्ट एंड रेडियस। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पर एंड, और इसका रेडियस कितना चाहिए, तो इसका रेडियस हम लगभग दे देंगे 4। एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ये 4 रेडियस का यहाँ पे आर्क अभी बन चुका है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अभी देखिए यहाँ पर था स्टार्ट सेंटर एंड और यहाँ पर है सेंटर स्टार्ट एंड, बस लोकेशन चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर दे देंगे सेंटर स्टार्ट एंड। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर हम स्टार्ट पॉइंट देंगे और यहाँ पर सिंपली एंड पॉइंट दे देंगे तो ये हो चुका है आर्क। नेक्स्ट, सेंटर स्टार्ट एंगल। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर दे दिया, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पर एंड पॉइंट देना है या फिर एंगल देना हो तो एंगल मैंने दे दिया लगभग फिर से 90 डिग्री का। एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो स्टार्ट सेंटर स्टार्ट और ये 90 डिग्री में ये आर्क बन चुका है। नेक्स्ट वन, सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट दे दिया है तो मुझे यहाँ से ये आर्क कंटिन्यू करना है। तो ये स्टार्ट पॉइंट और यहाँ पर एंड पॉइंट। तो अगर आपको लेंथ में चाहिए तो आप लेंथ भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ से फिर से यहाँ तक कंटिन्यू कर दे सकते हो। ओके, और लास्ट पॉइंट है कंटिन्यू। तो लास्ट पॉइंट से अगर आपको कुछ लाइन कंटिन्यू या आर्क कंटिन्यू करना हो तो आप यहाँ से आर्क को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो चुका है आर्क। नेक्स्ट वन, आर्क के बाद हमारे पास ड्रॉ में यहाँ पर सब टूल बार दिया गया है। तो इसका नाम है ड्रॉ सब टूल बार। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये शो हो जाएगा। अगर कर्सर वहां से हटा दिया तो वो फिर से हाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑटो हाइड करके एक बटन मिलेगा या पिन बटन मिलेगा। तो पिन पर आपको क्लिक करना है तो ये फिर से हाइड नहीं होने वाला। तो ये हो चुका है सेट। तो यहाँ पर हमें पहला कमांड मिलता है जिसका नाम है स्प्लाइन फिट, और यहाँ पर सेकेंड कमांड मिलती है जिसका नाम है स्प्लाइन सीवी। तो दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। पहला है फिट है, तो फिट में जो ग्रिप पॉइंट्स रहेंगे वो लाइन के ऊपर ही रहेंगे, और जो सीवी दिखाई दे रहा है जिसके ग्रिप पॉइंट ये टेंजेंट से रिएक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पर स्प्लाइन लेना है। स्प्लाइन का शॉर्टकट है SPL। एंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट दे दिया। तो स्प्लाइन ड्रॉ करते वक्त भी आपको एक ध्यान में रखना है, ये स्मूथ शेप है, ऑर्थो मोड को ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना ली, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। अभी स्प्लाइन ड्रॉ होने के बाद हमेशा आपको एस्केप बटन प्रेस नहीं करना है, एंटर बटन प्रेस करना है। अगर आपने एस्केप बटन प्रेस कर दिया तो ये लाइन डिस्कार्ड हो जाएगा, आपको एंटर बटन प्रेस करना है। तो हमने यहाँ पर एंटर बटन प्रेस कर दिया है तो ये यहाँ पर स्प्लाइन बन चुकी है इस तरीके से। अगर हमें स्प्लाइन सीवी ड्रॉ करना हो तो स्प्लाइन सीवी पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से हमने एक स्प्लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हो चुका है हमारा स्प्लाइन सीवी। यहाँ पर हमें एंटर बटन ही प्रेस करना है तो ये हो चुका है सेट। तो स्प्लाइन में दो तरीके होते हैं, एक होता है फिट, दूसरा है सीवी। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो इसके जो ग्रिप पॉइंट्स है वो बेसिकली टेंजेंशियल यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हो रहा है सीवी। और यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट कर दिया तो इसके जो ग्रिप पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली लाइन के ऊपर ही रहेंगे इस तरीके से। तो अगर आपको इस लाइन को सीवी में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे आपको मिलता है जिसका नाम है डायनेमिक बटन। तो इस डायनेमिक बटन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर फिट ऑन है, यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वर्टिसेस। तो कंट्रोल वर्टिसेस पर क्लिक करने के बाद ये बेसिकली टेंजेंशियल में एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें चेंज करके फिट में कन्वर्ट करना है। तो फिट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये फिट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो स्प्लाइन SPL, एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आपको मेथड्स मिल जाएगी। सो स्प्लाइन में मेथड दो होती है, एक होता है फिट और एक होता है सीवी। तो यहाँ से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, हमारे पास अगला जो कमांड है इसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन। शॉर्टकट है उसका XL। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन आपको मिल जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का शॉर्टकट है XL, एंटर। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन ये बेसिकली इनफाइनाइट लाइन होती है। उसे उसे कहाँ पर भी आपको स्टार्ट पॉइंट नहीं मिलेगा या एंड पॉइंट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो ये लाइन बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक 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 क्लिक। तो इस तरीके से
हमने ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की है। ओके, यहाँ पर इसके बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। तो देखिए इसे जूम आउट करने के बाद आपको ना उसका एंड पॉइंट मिलेगा ना स्टार्ट पॉइंट, ये हमने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वन, अभी कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सेल एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको कुछ सब ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है, तो हॉरिजॉन्टल का शॉर्टकट है एच, क्योंकि एच उसका कैपिटल है और एच वो ब्लू कलर में है। तो यहाँ पर हम एच टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से आप इस लाइन को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एक्सेल एंटर, यहाँ आपको अगर वर्टिकल लाइन चाहिए तो वर्टिकल का शॉर्टकट है वी, सिंपली वी टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन इस तरीके से हमें मिलने वाली है, तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन फिर से रिपीट करना हो तो जस्ट एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अगर कोई लास्ट कमांड आप यूज कर रहे हो उसे रिपीट करना हो तो एंटर बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है एंगल का, तो एंगल बटन पर क्लिक कर दीजिए या फिर ए एंटर कर दीजिए। तो हम एंगल ले लेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन का एंगल कितना चाहिए। सो हमें चाहिए 35 डिग्रीज का, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए ये लाइन 35 डिग्री पे अभी बनना स्टार्ट हो रही है। सो इस तरीके से हम इस लाइन को बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डिलीट बटन हम प्रेस कर देंगे। ये होता है कंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट वन हमारे पास है रे। रे का शॉर्टकट रे है या फिर इसे दूसरा नाम है गाइडलाइन। सो इसका शॉर्टकट GU भी है, GU उसका नाम है गाइडलाइन या फिर रे। सो दोनों कमांड एक ही है। यहाँ पर रे में स्टार्ट पॉइंट है बट एंड पॉइंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट भी नहीं है और एंड भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया तो देखिए ये अभी लाइन बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इस लाइन को बना सकते हैं। तो ये हो चुका है रे। अभी रे में अगर आपको कोई स्पेसिफिक एंगल पर कोई लाइन बनानी हो तो यहाँ पर आप पोलो ट्रैकिंग को ऑन कर दीजिए। पोलो ट्रैकिंग में जो एंगल आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर दीजिए। रे लेना है, पॉइंट देना है, तो यहाँ पे रे लेना है, हमने पॉइंट दे दिया है यहाँ पे 0 डिग्री। नेक्स्ट 12 डिग्री पे आ रहा है बट आगे हमें 30 डिग्री पे चाहिए। नेक्स्ट वन 60 डिग्री पे चाहिए। नेक्स्ट 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, देन 210, 240, 70। और इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमें सर्कल बनाना हो, हमने एक सर्कल बना लिया, इसके अंदर फिर एक सर्कल हमने बना लिया। मान लीजिए कि स्टेयरकेस का कोई डिजाइन आपको बनाना हो तो इस तरीके से आप स्पाइरल स्टेयरकेस का डिजाइन भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो चुका है फिर। तो इस तरीके से कोई भी आपको डिजाइन वगैरह क्रिएट करना हो या कोई डायग्राम बनाना हो तो बना सकते हो। तो ये होता है रे का यूज। नेक्स्ट वन, हमारे पास आगे जो कमांड है उसका नाम है मल्टीपल पॉइंट, शॉर्टकट है उसका PO, मल्टीपल पॉइंट। अभी मल्टीपल पॉइंट क्या करता है देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस है लगभग 10, एंटर बटन में प्रेस करो। तो ये 10 रेडियस का सर्कल हमने यहाँ पर बना लिया है। अभी हम यहाँ पर एक मल्टीपल पॉइंट का कमांड ले लेंगे। सो मल्टीपल पॉइंट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया, यहाँ पर पॉइंट दे दिया है और सेंटर में एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट दिया है बट वहाँ पे वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है। जो सेंटर वाला पॉइंट है वो प्रॉपरली हमें दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर भी हमें पॉइंट देना है और वो विजिबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका जो पॉइंट स्टाइल है वो चेंज करना है। तो पॉइंट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको पॉइंट स्टाइल का ऑप्शन लिखना होगा। सो नोटबुक में लिख लीजिए पॉइंट स्टाइल। नेक्स्ट कमांड, पॉइंट स्टाइल का शॉर्टकट है P टाइप, पॉइंट टाइप शॉर्टकट होगा उसका P टाइप। ओके, सो P टाइप आपको टाइप करके एंटर बटन प्रेस करना है। पॉइंट स्टाइल कहाँ पे मिलता है, आपको यहाँ पर यूटिलिटीज करके एक ऑप्शन मिलेगा। यूटिलिटीज में यहाँ पर आपको पॉइंट स्टाइल करके एक टूल मिलेगा। तो यहाँ पे पॉइंट स्टाइल पर आपको क्लिक करना है या P टाइप बटन प्रेस करके एंटर करना है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो हमारा स्टाइल है वो पॉइंट है, तो इसी का कारण है पॉइंट हमारे लाइन पे कोइंसाइड हो चुका है तो वो दिख नहीं रहा। तो हमें कोई तो और स्टाइल यहाँ पे चूज करना होगा। तो हमने ये स्टाइल यहाँ पर चूज कर लिया है। और पॉइंट साइज क्या दिखाई दे रहा है हमें, 5%। 5% मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, द सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन। सो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होगा उसके ऊपर ये पॉइंट का साइज डिपेंड रहेगा 5%। सो स्क्रीन का 5% वो साइज कंज्यूम करने वाला है। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट का स्टाइल हमने बदलने के बाद वो
चेंज हो चुका है। अभी फिर से हम पॉइंट पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जूम इन कर दिया, फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अभी एग्जिस्टिंग स्क्रीन का 5%, फिर से जूम कर दिया, स्क्रीन का 5%, फिर से जूम कर दिया तो देखिए ये लाइन, ये सॉरी, ये पॉइंट छोटा बनते जा रहा है इस तरीके से। तो क्या होगा, हर वक्त आपको पॉइंट का साइज अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सेटिंग चेंज कर देंगे, पॉइंट स्टाइल में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो साइज आपको दिया है वो 5 यूनिट्स है, तो सिंपल हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट अभी बन चुका है। सो सभी जो पॉइंट का साइज रहेगा वो सेम साइज का ही होने वाला है, बट ये 5 साइज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें यूटिलिटीज में आना है, पॉइंट स्टाइल में आना है, और यहाँ पर हम उसका साइज 1 कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको पॉइंट का साइज एडजस्ट करना है। ये हो चुका है पॉइंट, इसे हम डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट वन विल बी डिवाइड, का शॉर्टकट है DIV, डिवाइड, DIV। तो डिवाइड का मतलब है कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड कमांड का यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने एक लाइन यहाँ पर बना लिया है, समथिंग 50, ओके। तो हमें इस लाइन को या फिर इस सर्कल को डिवाइड करना है, तो हमें DIV टाइप करना है, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको डिवाइड करना है। सो मुझे ये सर्कल डिवाइड करना है, सर्कल हमने सिलेक्ट कर दिया है। फिर एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने सेगमेंट में इस सर्कल को आपको डिवाइड करना है। तो मुझे चाहिए 10 सेगमेंट, तो 10 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल 10 सेगमेंट में डिवाइड हो चुका है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ये 10 पॉइंट में डिवाइड हो चुका है। बट ये डिवाइड करता है यहाँ पर बस एक रेफरेंस पॉइंट आपको देगा, बेसिकली ये सर्कल डिवाइड नहीं होने वाला। अगर हमने सर्कल को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से हम अगर इसे मूव करेंगे तो देखिए सर्कल जैसा है वैसा ही है, बट वहां पर उसने आपको रेफरेंस पॉइंट मार्क करके दे दिए। तो इस तरीके से ये डिवाइड करेगा। अगर आपको लाइन को डिवाइड करना हो, डिवाइड कमांड, लाइन सिलेक्ट, मैंने दे दिया यहाँ पर 5 सेगमेंट, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो ये लाइन इक्वल 5 सेगमेंट में डिवाइड हो चुके थे। तो इस तरीके से तो आप इसे देख सकते हो। तो अगर आपको फर्दर कुछ करना हो तो इसका कर सकते हो। नेक्स्ट वन मेजर, शॉर्टकट है उसका ME, मेजर, ME, ओके। अभी मेजर क्या करता है, कोई डिस्टेंस आपको अगर मेजर करना है तो ये बेसिकली लाइन के ऊपर डिपेंड रहेगा, सर्कल के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेगा। लाइन, सो ये लाइन का जो लेंथ है ये बेसिकली है 33। तो हमें मान लीजिए कि इक्वल 10 डिस्टेंस मेजर करना है और जो बचेगा वो छोड़ देना है। तो हमने मेजर कमांड को सिलेक्ट किया, MU उसका शॉर्टकट है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। तो आपको जो लेंथ सेगमेंट है आपको कितना डिस्टेंस मेजर करना है वो स्पेसिफाई करना है। सो हमें 10 डिस्टेंस मेजर करना है, एंटर बटन प्रेस कर दूंगा तो ये 10 10 10 डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हमने अलाइन डायमेंशन ले ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है 10, बट ये ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेट हो रहा है। हमने लाइन सिलेक्ट करके फिर से मूव कर दिया है, तो देखिए मूव हो चुका है। मेजर, सिलेक्ट लाइन, 10 डिस्टेंस, एंटर। तो ये अभी नीचे से ऊपर, तो क्या होता है जब आप नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो यहाँ से मेजर करना वो स्टार्ट करेगा, और जब आप ऊपर की तरफ क्लिक करोगे तो यहाँ से नीचे की तरफ मेजर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जहां पर आप क्लिक करोगे वहां से उसका स्टार्ट पॉइंट एज्यूम किया जाने वाला है। ये हो चुका है हमारा मेजर कमांड। नेक्स्ट वन रीजन, रीजन का शॉर्टकट है REG, रीजन, ओके। अब रीजन क्या करता है देखिए, बेसिकली रीजन ना एक कोई भी एनक्लोज सरफेस को या सॉरी कोई भी एनक्लोज प्रोफाइल को सरफेस में कन्वर्ट करता है, या फिर उसे आप कंसिडर कर सकते हो कि एडिटेबल फॉर्मेट को नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बराबर। देखिए यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल बना लिया है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इसे हम इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इजीली एडिट कर दिया है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये शेप बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इसका शेप अभी बदलना नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, तो आप उसे रीजन कर सकते हो। तो REG, एंटर बटन प्रेस करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर बटन प्रेस करना है। तो अभी अगर इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रिप पॉइंट आपको दिखाई दे रहे थे वो ग्रिप पॉइंट अभी यहाँ से चले गए हैं, ओके।
और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं और इसे मूव कर दूं तो ये इजीली मूव हो रहा है, ये अभी इसका शेप चेंज नहीं कर रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है, एडिटेबल फॉर्मेट में था, अभी वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। बट बेसिकली अगर इसे 3D में देखा जाए या 3D के लिए पर्पज के लिए यूज किया जाए तो यहाँ पे एक सरफेस बन जाता है। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल आप ऐसा समझिए कि अगर कोई चीज एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगी और उसे अगर नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो आप रीजन क्रिएट कर सकते हो। तो रीजन से क्या भूल जाएगा, वो नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में आपको दिखेगा। ओके, सो ये एडिट नहीं होने वाला, तो ये होता है रीजन। ओके, नेक्स्ट, अभी रीजन का दूसरा एक यूज है बेसिकली मास प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए। तो आगे का टूल है मास प्रॉपर्टीज, यहाँ पे उसका बटन नहीं दिया हुआ, बट आप यहाँ पे आपके नोटबुक में लिख लीजिए मास प्रॉपर्टीज, तो उसका शॉर्टकट है मास। ओके, मास उसका शॉर्टकट है। तो मास प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर आपको किसी भी चीज का या किसी भी सरफेस का प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप मास से फाइंड आउट कर सकते हो। बट मास प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस शेप को रीजन में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी उसका मास प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे ये हमने चेंज करके इसे रीजन में कन्वर्ट किया है, तो इसका मास प्रॉपर्टीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बना लिया और इसका मास प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर रहे हो तो नहीं फाइंड आउट हो सकता। ओके, और एक हमेशा याद रखना है कि रीजन कब होता है, रीजन कभी भी क्लोज लूप ऑब्जेक्ट का होगा। आपने ऐसा बनाया है तो रीजन होगा, अगर आपने कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया है तो इसका रीजन नहीं होने वाला। तो आपको हमेशा याद रखना है क्लोज लूप ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो रीजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर टाइप करना है मास, MASS, और एंटर बटन प्रेस करना है। मास एंटर बटन प्रेस करने के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट का मास प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है उसे सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे उसका एरिया, पेरीमीटर, बाउंडिंग बॉक्स, सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, प्रिंसिपल मोमेंट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा मास प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको आगे मिलेगा वाइप आउट। वाइप आउट का क्या इस्तेमाल करोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करना है, बस इसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, बट ये हमें डिलीट भी नहीं करना है। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है इसे हमें प्रिंट में लेना नहीं है, बट इसे डिलीट भी नहीं करना है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपके पास रहेगा तो आप इसे वाइप आउट कर सकते हो, शॉर्टकट है उसका WIP, वाइप आउट। तो वाइप आउट, WIP, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो ये सेक्शन मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके आजू बाजू एक बाउंड्री बना लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी वो ऑब्जेक्ट हाइड हो चुके हैं, बट यहाँ पर उसका बाउंड्री शो हो रहा है। तो हमें फिर से वाइप आउट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फ्रेम करके ऑप्शन मिलेगा, फ्रेम बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑन, ऑफ, डिस्प्ले बट नॉट प्लॉट, इसी तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमने इसे ऑफ कर दिया, सिंपली ऑफ बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो दिखाई नहीं देगा। हमें अभी इसका प्रिंट क्रिएट करना है, सो यहाँ पे प्रिंटर का साइन है, प्रिंटर के साइन पर क्लिक कर दीजिए। नेम में आपको यहाँ पर DWG2 PDF सिलेक्ट करना है बस। तो DWG2 PDF हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन, सेंटर द प्लॉट क्लिक कर देंगे और प्रीव्यू करके एक बटन है यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए अभी पेपर पर इतना ही ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो हाइड हो चुका है। अभी मान लीजिए आपने प्रिंट कर लिया है, हमारा काम हो चुका है, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे। अभी ये क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे इस बाउंड्री को एक बार सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड कर दिए थे वो फिर से हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वाइप आउट का आपको इस्तेमाल करना है, ये होता है वाइप आउट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको 3D पॉलीलाइन और हेलिक्स मिलेगा। तो बेसिकली 3D पॉलीलाइन का यूज हम 3D में करेंगे, यहाँ पर 2D में इसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। और आगे का कमांड है हेलिक्स। तो हेलिक्स करने के लिए, हेलिक्स हमने टाइप कर दिया है, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। हेलिक्स भी 3D कमांड ही है, बट इसका इस्तेमाल आप 2D में भी कर सकते हो। तो अगर आपको स्प्रिंग शेप की तरह कोई शेप क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे दिया है, फिर से यहाँ पर पूछ रहा है बेस रेडियस, तो बेस रेडियस हमने दे दिया है 10, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। देन टॉप रेडियस हमने दे दिया 20, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। और फिर से यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट, हेलिक्स का हाइट कितना चाहिए, बट हम 2D में काम कर रहे हैं तो हम हेलिक्स का हाइट नहीं देंगे,
जीरो टाइप करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो एक फ्लैट सेक्शन ऐसा बन जाएगा। तो अगर आपको हेलिक्स क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से उसे क्रिएट कर सकते हो। ये हो चुका है हेलिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डोनट। तो डोनट का इस्तेमाल अगर आपको करना हो तो इस तरीके से जो रेड कलर में आपको सर्कल शो किए जा रहे हैं वो है डोनट। तो डोनट का शॉर्टकट होता है DO। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे DO, एंटर। डोनट में यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो यहाँ पर हमने इनसाइड डायमीटर दे दिया है 5, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट हमने दे दिया है 10, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा डोनट शेप हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है डोनट। नेक्स्ट वन, रिविजन क्लाउड। ओके, तो शॉर्टकट है उसका REVCL, रिविजन क्लाउड। अभी रिविजन क्लाउड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई भी ड्राइंग चेक कर रहे हो और वहां पे आपको कोई गलती दिखाई दे रही है तो वहां पर आप उसे मार्किंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे स्क्रीन पर एक डायग्राम है और उसके अंदर रेड कलर से एक क्लाउड शेप बना हुआ है और उसके अंदर वो डायग्राम है। मतलब इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर गलत है तो उसे हाईलाइट करना है। और कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को हमें बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी चीज। तो उसे हाईलाइट करने के लिए आप रिवीजन क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो, या गलती दिखाने के लिए या इंपॉर्टेंस बताने के लिए। तो यहाँ पर हम तीन टाइप के रिवीजन क्लाउड देख सकते हैं। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए, जिसे हाईलाइट करना है उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बना लीजिए। सेकेंड टाइप हमारे पास है पॉलीगोनल। तो जहाँ पर आप क्लिक करोगे उस तरीके से ये पॉलीगोन बनता चला जाएगा, एंटर। और लास्ट है फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और बटन छोड़ के आपको जस्ट आपका हाथ घुमाना है, ऑटोमेटिकली वो क्लाउड शेप क्रिएट होता चला जाएगा। और अगर इसमें आर्क का शेप अगर आपको बढ़ाना हो या घटाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे रेक्टेंगुलर का बढ़ाना है तो रेक्टेंगुलर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ पर क्लिक कर दीजिए। आर्क लेंथ में यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क, हमने दे दिया है 3, एंटर बटन प्रेस कर दिया है। और उसी के बाद स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क हमने दे दिया है 10, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अभी हम अगर ये आर्क बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर आर्क हमने ऐसा बनाया तो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा दिख पड़ेगा। जैसे एक थोड़ा सेटिंग कर देंगे आर्क लेंथ में। मिनिमम दे दिया 5, मैक्सिमम दे दिया 10। और यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है। तो देखिए इसका जो सेक्शन रहेगा या साइज रहेगा ये पुराने से थोड़ा ज्यादा है। तो बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो या घटाना हो तो घटा भी सकते हो। तो ये हो चुका है हमारा ड्रॉ सब टूल बार। तो इसे अनपिन करना हो तो क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, फिर से अनपिन होके हाइड हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा ड्रॉ सब टूल बार कंप्लीट।